सही डायग्नोसिस क्यों जरूरी है? वर्चुअल ऑटिज्म और एक्चुअल ऑटिज्म में क्या फर्क है? एक्चुअल ऑटिज्म इज बेस्ड अपॉन योर जेनेटिक्स, ब्रेन का ओवर स्टिमुलेशन और हाइपर एक्टिव ब्रेन होना और हाई आईक्यू लेवल की वजह से है। इन अदर हैंड वर्चुअल ऑटिज्म का सबसे बड़ा रीजन आपका माइंड है, यानी अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस और कनेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड योर ब्रेन। तो थोड़ा सा ब्रेन और माइंड का फर्क समझते हैं कि ब्रेन इज एक्चुअली एन ऑर्गन जो आपका जब अपनी स्कल खोलते हैं, खोपड़ी खोलते हैं तो आगे मौजूद होता है। माइंड आपका फंक्शन ऑफ ब्रेन है। आप जो कुछ करते हैं, जो सेंसरी स्टिमुलेशंस लेते हैं, सुनने की, खाने पीने, चखने की, खुशबू की, व्हाटएवर, उसको माइंड ब्रेन तक पहुंचाता है स्टिमुलेशन के थ्रू और ब्रेन ट्रिगर करके उसको फंक्शनैलिटी करता है। दोनों के दरमियान में एंडोक्राइन सिस्टम फैसिलिटेशन का काम करता है थ्रू हार्मोन्स। अब आते हैं इसकी जरूरत क्या है कि अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है और सिम्टम्स तो शो करा रहा है कि स्पीच डिले है, भागता दौड़ता बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत हाइपर है, और हम डायग्नोसिस कर रहे हैं या हम लेबल के पीछे जा रहे हैं, व्हाई? बिकॉज ऑटिज्म को डील करना इज समथिंग डिफरेंट, वर्चुअल ऑटिज्म को डील करना इज टोटली डिफरेंट। आसान मिसाल समझाऊंगी कि अगर आपने सफर करना है, आप किसी हवाई अड्डे पे जाते हैं या बस के अड्डे पे जाते हैं, तो सारी बसें, जहाज, ड्राइवर सब एक जैसे होंगे। एक लफ्ज आपकी पूरी मैपिंग चेंज कर देगा। मिसाल के तौर पे आप कराची जाना चाहते हैं, फर्स्ट अवेलेबल बस पे जाके बैठ जाते हैं बगैर पूछे कि वो कराची जा रही है या मुल्तान जा रही है, तो वो आपको बाद में पता चलता है कि वो तो मुल्तान की बस है और आप गलत बस पे बैठ गए और गलत जगह पहुंच गए। तो पहुंचते तक चूंकि सड़कें भी एक जैसी हैं, अंदर का माहौल भी एक जैसा होता है, जहाँ जिस शहर में आप लैंड करेंगे एक जैसा होगा, तो आपको कंफ्यूज ज्यादा करेगा और आपको सही जगह पर नहीं भेजेगा, आपका असल मकसद हासिल नहीं होगा। तो जब हम गलत डायग्नोसिस लेते हैं, हम गलत बस पे चढ़ जाते हैं, गलत मैपिंग होती है, बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया होने के बाद जब मतलूबा नताइज सामने नहीं आते हैं, तब हमें समझ आती है कि अच्छा पहला स्टेप गलत था। उसको क्लियर करने के लिए हम ब्रेन और माइंड के फ़र्क को समझेंगे और हम ये देखेंगे कि ऑटिज्म में और हाइपर एक्टिव ब्रेन में क्या फ़र्क है, या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कह रहे हैं क्योंकि सिम्टम एक है इन दोनों का। डिलेड माइलस्टोन, डिलेड स्पीच, रिग्रेशन ऑफ बिहेवियर, आम बच्चों की निस्बत कुछ चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से करना। तो हम इसको कंफ्यूज करते रहते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है या खुदा ना खास्ता ADHD है या खुदा ना खास्ता कोई एबनॉर्मेलिटी है। फिर आप मेडिकेशन पे चले जाते हैं और बिल्कुल ही हर चीज़ फ्लैट हो जाती है। सबसे पहले ऑटिज्म को समझें। ऑटिज्म जेनेटिक्स में है। ऑटिज्म ब्रेन की डिफरेंट फंक्शनैलिटी और डिफरेंट वायरिंग है। ऑटिज्म लो IQ लेवल में नहीं होगा, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होगी, आपका म्यूट होना इट्स नॉट बिकॉज कि आप बोलना सीख नहीं सकते हैं, या आप इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, इतने ज्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन से तंग आए हुए होते हैं कि आप बाहर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे होते। इट्स लाइक अ नट शेल, उसके अंदर बच्चा बैठ गया जाके। इन अदर वर्ड, वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चे को मोबाइल ने इतना एंगेज रखा है, गैजेट ने इतना एंगेज रखा है कि वो अपने एनवायरनमेंट से सीख ही नहीं सका, लेकिन वो सीख रहा था थ्रू दैट मोबाइल। आपके पास अल्लाह ताला ने जो भी ज़हनी सलाहियत बेस्ड अपॉन योर DNA स्ट्रक्चर दी थी, आपने यूटिलाइज कहाँ की, आपने सीखा किस तरीके से, आप एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कैसे हुए हैं। ऑटिज्म में बच्चा सीख के रिग्रेस करना शुरू कर देता है। वो सीख रहा होता है, अवेलेबल होता है, लेकिन जो वो बड़ा होता है, सेंसरी स्टिमुलेशन इतनी हाइपर होने लग पड़ती है, उसके हिसाब से अननेसेसरी डिटेलिंग वो जो ब्रेन रजिस्टर करना शुरू कर देता है, वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देगा। दैट इज टोटली डिफरेंट। इन अदर हैंड, जो बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हुआ है, उसका सबसे बड़ा मसला रियल वर्ल्ड और उसकी लर्निंग के दरमियान मोबाइल का या किसी भी स्क्रीन का खड़ा होना था। सिखाना, उसका अपने DNA में जो चीजें वो लेके आया था वो शेप की हैं एक गैजेट ने। अब उसमें मसला ये आता है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके समझें और थोड़ा सा आप उसको ऑब्जर्व करें। अब आपको पता चला 2-2.5 साल की एज में कि बच्चा तो इससे मुतासिर हो रहा है मोबाइल फोन से, आपने झटके से लेकर वो 0 कर दिया। पावर स्ट्रगल शुरू हो गई आपके और बच्चे के दरमियान। आप कह रहे हैं कि मोबाइल ना दूं, बच्चा कह रहा है मोबाइल चाहिए ही चाहिए। तो सीखना कहाँ पर हो रहा है? सारी एनर्जी तो गलत चीज पे कंज्यूम हो गई। बोलना कहाँ सीखेगा? और उस दौरान जो कुछ वो बोलेगा, डेफिनेटली आप अगर इसको ठंडे दिल से सोचेंगे और समझेंगे तो कोई अच्छी चीज नहीं सीखेगा। वो बदतमीजी सीख रहा होगा, दे दो सीख रहा होगा, या वो जो भी सीख रहा होगा वो सिर्फ पावर स्ट्रगल के टूल सीख रहा है, वो कम्युनिकेशन नहीं सीख रहा है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग थ्रू कम्युनिकेशन या इन पावर स्ट्रगल। सबसे पहले जो चीज आपको समझनी और समझानी पड़ेगी वो ये है कि स्क्रीन टाइम झटके से कम करने से ना ऑटिस्टिक बच्चों का फायदा होता है और ना ही हाइपर एक्टिव बच्चों का फायदा होता है, जो कि बेसिकली डिलेड माइलस्टोन की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 2, मेडिकेशन भी काम नहीं करती।
मेडिसिन बेसिकली आपका डोपामीन ब्लॉक कर देते हैं। गो रिसर्च ऑन दिस थिंग। कोई भी चीज बच्चे को देने से पहले आप रिसर्च जरूर किया करें कि वो चीज क्या है और मेरे इस मसले का हल है या इस मसले को बढ़ा देगी। तीसरी चीज आजकल लोग बहुत कहते हैं कि गट की बीमारी है, मतलब आपका मैदा आपका सेकंड दिमाग है, वो हर चीज को सोचता समझता और कंज्यूम करता है, तो आपके फिजिकल बीमारियां कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस ला सकता है। टू मच शुगर बच्चे को बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी में फैसिलिटेट कर सकती है, जनरेट नहीं कर सकती। हाइपर एक्टिव बच्चा अपने ब्रेन और माइंड की स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है, एनवायरमेंटल चीजों की वजह से हो रहा है, और सबसे बड़ी बात इसकी वजह से हो रहा है। फ्रूट का उसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शुगरी फूड, हाइपर जैसे आजकल वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, दे आर वेरी डेंजरस। हाई शुगर रियली डेंजरस। दे आर फैसिलिटेटिंग इन हाइपर एक्टिविटी, दे आर क्रिएटिंग अननेसेसरी एनर्जी जो बच्चे को नहीं चाहिए। इसकी वजह से वो फैसिलिटेट हो रहा है, लेकिन वो सीख इसकी वजह से नहीं रहा। पहली आप ये चीज साइड पे कर दें। मेडिसिन मॉडल में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि डोपामीन ब्लॉक करने से मसला हल नहीं होगा। वो सेंसरी स्टिमुलेशन रिसीव नहीं कर रहा तो सीख भी कुछ नहीं रहा ना। अगर वो बेहिसी में चला गया है तो फायदा, चले जी शोर नहीं करता पड़ा रहता है, लेकिन वो सीख क्या रहा है? कुछ भी नहीं। ये ऐसी है जैसे आप मोबाइल में से सिम निकाल दें, कंप्यूटर में से हार्ड डिस्क निकाल दें और छोटी छोटी यूएसबी बनाते फिरते रहें कि बच्चा काम कर रहा है, तो वो आगे जाके आपको कितने मसले हो सकते हैं। आखिरी चीज के ऑब्जर्वेशन, बीइंग अ पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं जब काम करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, तो जब मैं असेसमेंट लेती हूँ, मैं एक दिन में असेसमेंट नहीं लेते, हम लोग तकरीबन एक वीक असेसमेंट का लेते हैं। और हम पेरेंट्स के साथ जो फर्स्ट रिक्वेस्ट करते हैं वो ये होती है कि आप प्लीज जो घर में इसकी रूटीन है ना, वो रिलीजियसली हमें बताएं, ऑनेस्टली बताएं, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर के कितने बजे बच्चा उठा, कितने बजे सोया, कितने बजे खाना खाया, उसने अपने 24 घंटे कैसे गुजारे हैं। मेरा एक जुमला होता है, मैं पेरेंट्स कहती हूँ एज इफ आई एम लिविंग विद योर चाइल्ड, ताकि मुझे समझ आए बच्चा के इन्वायरमेंट में ऐसी क्या चीजें हैं जो इसके अनहेल्दी बिहेवियर में उसको फैसिलिटेट करें। तो ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप चलते फिरते अपने बच्चे को जरूर ऑब्जर्व करें, वो क्या कर रहा है, कौन से बिहेवियर आपको ज्यादा तंग कर रहे हैं, कौन से बिहेवियर पे आपको फौरन काम करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोस थिंग्स। सेकेंडरी थिंग, अक्सर ये जो हम अननेसेसरी चीजों में ना अपने पैसे और फाइनेंसेस को इन्वेस्ट कर देते हैं, लाइक स्पीच थेरेपी हो गई, ABA थेरेपिस्ट हो गए, फलाना, मैं रिकमेंड करती होती हूँ कि आप उन पैसों से कोई काम वाला, खाना पकाने वाला ऐसा बंदा हायर करो, आप खुद डायरेक्ट अपने बच्चे के साथ काम करें। मैं अपने क्लाइंट्स को खुद एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ कि आप बीइंग मदर बहुत अच्छे से बच्चे को सिखा सकती हैं, क्योंकि आप 24 आवर्स बच्चे के साथ हैं। हमसे सीखकर बच्चों पे अप्लाई करें। तीसरी चीज जिसपे मैं स्पेशली कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को हमने स्टिग्मा समझ लिया है इस माशरे में। मेन स्ट्रीम बच्चों के लिए हम स्कूल्स को पसंद नहीं करते, हम स्पेशल नीड बच्चों को स्कूल्स के लिए नहीं पसंद करते, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में तो आप उनका जाके करिकुलम चेक करें कि वो पढ़ा क्या रहे हैं। जो वो पढ़ा रहे हैं, जिन एकेडमिक्स को या जिन एक्टिविटीज को लेके चल रहे हैं, आइदर योर बच्चा इज न्यूरो डाइवर्स, या आपका बच्चा डिलेड माइलस्टोन है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या मेन स्ट्रीम है, 10 साल के बाद वो इन स्टेप्स के साथ कहाँ खड़ा होगा?